ज्योग्राफी फैक्ट 9। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले लैटिट्यूड एक ऐसी रेखा है जो हमारे पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ये बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट खींची हुई लाइन है। उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड हमारे पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ये हमारी पृथ्वी पे नॉर्थ टू साउथ खींची हुई रेखा है। लैटिट्यूड इक्वेटर पे सबसे बड़ी और पोल पे सबसे छोटी रेखा होती है। उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड की लाइन एक दूसरे में पैरेलल नहीं होती है। लॉन्गिट्यूड पृथ्वी को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। जीएस पार्ट 12। इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड को और अच्छी तरह से समझते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम भी कहते हैं। ये लंदन से गुजरती है। आईएसटी से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम ऐड होता है और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम माइनस होता है। जीएस पार्ट 15। इस वीडियो में हम जानेंगे रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। दरअसल हमारी पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन में हमारी पृथ्वी अपनी खुद की परिक्रमा करती है। उसी प्रकार रिवॉल्यूशन में हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे पृथ्वी में बहुत सारी घटनाएं होती है। रोटेशन के वजह से ही हमारी पृथ्वी में डे और नाइट होती है और रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे पृथ्वी में सीजन चेंज आती है। जीएस पार्ट 16 में हम बात करेंगे समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक के बारे में। समर सोलिस्टिक में सूरज की किरण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ी दिन और सॉदर्न हेमिस्फीयर में छोटी दिन होती है। समर सोलिस्टिक 21 जून को होती है। अब बात करेंगे विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक में सूरज की किरण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर पड़ती है। इसकी वजह से सॉदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होता है। विंटर सोलिस्टिक 21 दिसंबर को होता है।